नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर आप बीमारी से दूर रखना चाहते हैं, अपने शरीर को बीमारी से बचाना चाहते हैं, आप अपने शरीर की कमज़ोरी को दूर करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों 2 ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर इन 2 चीज़ों को 1 गिलास दूध के साथ रोज़ रात को लेते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कमज़ोरी नहीं आएगी। शरीर की हर कमज़ोरी को दूर करेगा, शरीर के दर्द को दूर करेगा, जोड़ों के दर्द को दूर करेगा और जैसे कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करेगा। क्योंकि ये दोनों चीज़ें दोस्तों धरती की सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं और ये दोनों चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। बस दोस्तों आज हम आपको सही समय, सही मात्रा बताएँगे कब लेना है। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न या जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही से जानकारी लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों जानते हैं सबसे पहले थोड़ा-सा कि हमारा शरीर बीमार क्यों होता है? बीमार होने का कारण क्या? दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होगा, यानी घटेगा तो भी हम बीमार होंगे, बढ़ेगा तो भी बीमार होंगे। तो हमें चाहिए इन 3 दोष को बैलेंस करके रखना चाहिए। तो दोस्तों इन 3 दोष को बैलेंस करने के लिए आपको अपने डेली रूटीन में, दिनचर्या में, खान-पान पे ध्यान देना होगा। आपके डेली रूटीन की गड़बड़ी से, खान-पान की गड़बड़ी से वात, पित्त, कफ बढ़ता है। बस ये मैनेज कर लीजिए, आप बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों इसे बैलेंस करने के लिए आपको क्या अपने रूटीन में परिवर्तन करना है, क्या नहीं खाना है, चलिए उसे संक्षिप्त में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप हमेशा स्वस्थ निरोग रहना चाहते हैं, वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखना चाहते हैं, तो घर के बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिए, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान, ये सारी चीज़ों से हमें दूरी बनाना होगा। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें आप कभी मत खाना, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा में। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इन्हें आप अपने घर में मत लाना। और दोस्तों कुछ परिवर्तन करना, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे तब तक आप कुछ भी मत खाइए। कुछ लोग हैं 2-2 3-3 घंटा पे ऐसे खाते रहते हैं, ये गलत है। जब आपको खूब अच्छे से खुल के भूख लगे तभी आपको खाना चाहिए, ये अपनाना है। खाना को हमेशा चबा-चबा के खाना चाहिए और दोस्तों हमें दिन में खाना चाहिए, रात में आराम करना चाहिए। इसका मतलब ये है दिन जैसे सुबह हो आप खाना शुरू कर सकते हैं और जैसे शाम हो जाए अपना खाना आप बंद कर सकते हैं। शाम का मतलब, रात का मतलब पूर्ण रूप से आराम, शारीरिक और मानसिक सभी रूप से। लेकिन आज के समय में सब लोग इसका उल्टा करते हैं। दिन डूबने के बाद पार्टी, एन्जॉय सब करते हैं जिसके कारण दोस्तों बीमारियाँ फैल रही हैं। तो आपको क्या करना है, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आप अपना खाना निपटा लीजिए, अगर आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है। अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाइए। ऐसा जब आप करते हैं, तो आप डेली 16 घंटे का उपवास करते हैं और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाता है। ये आपको करना है। और दूसरा दोस्तों आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ डेली रूटीन में योगा करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, रेसिंग करिए, दौड़ लगाइए या साइकिलिंग आप चलाइए, जिम जाइए, तैराकी करिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, जो आपको पसंद है। कोई एक्टिविटीज़ काम आप करिए, अपने शरीर की निष्क्रियता को दूर करने के लिए।
अपने शरीर को निष्क्रिय कभी मत बनाना, अपने शरीर को हमेशा सक्रिय बनाए रखना। दोस्तों, ये कई सारी बीमारियों से बचाता है। आपको सुनने में थोड़ा-सा अटपटा भले लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली है दोस्तों। और यही कारण है कि आज सब लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, मोटापा घेर रहा है, फैट बढ़ रहा है, तरह-तरह की, क्योंकि जो कुछ आप फैटी चीज़ें खाते हैं, वो बर्न नहीं हो रहा है। उसे बर्न करने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा, शरीर से पसीना बहाना पड़ेगा। तो ये डेली आपको अपने रूटीन में शामिल करना है। ये सब करके आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हो 2 चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, दूध हमें 1 गिलास चाहिए। सभी लोग जानते हैं दुनिया का सबसे अच्छा सुपर फूड दूध है। लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, चाहे वो एनिमल बेस्ड हो या प्लांट बेस्ड हो। आपको दोस्तों पैकेट वाला दूध कभी नहीं लेना चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूध की बात करें तो अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अमृत के समान है। तो दूध में क्या-क्या पाया जाता है? दूध में दोस्तों प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो है हल्दी। हल्दी में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा गुण पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। कर्क्यूमिन दोस्तों और किसी तत्व में नहीं पाया जाता, किसी चीज में नहीं पाया जाता है, सिर्फ हल्दी में ही कर्क्यूमिन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक का भी ये काम करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न ये हल्दी है। और इसके साथ तो आपको क्या चाहिए दोस्तों? काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च मसालों का राजा कहा जाता है। काली मिर्च में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। इसी तरह से कुछ और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, इन 3 चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में लेना है, चलिए वो जानते हैं। उसके जानने के पहले हम फायदे की जान लेते हैं। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, वात पित्त कफ को बैलेंस करेगी, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करती है, सर्दी खांसी जुकाम से बचाती है, कब्ज की समस्या से राहत दिलाती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है और आंखों की बीमारी से दूर रखती है, बालों को टूटने या सफेद होने से भी बचाती है, बालों को काला व घना बनाती है, दिल की बीमारी से बचाती है, लीवर की बीमारी से सुरक्षा करती है, आंतों को डिटॉक्स करते हैं, जोड़ों का दर्द, कमर, गठिया का दर्द, साइटिका से राहत दिलाती है, शरीर की सूजन को कम करती है, शरीर की नसों को मजबूत बनाती है, खून की कमी को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बचाती है, हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, डायबिटीज व दोस्तों ब्लड प्रेशर से भी हमारे शरीर की सुरक्षा करती है और दोस्तों शरीर को संक्रमण रोग से बचाते हैं। इतने सारे फायदे हैं इन तीनों चीज़ों के। अब दोस्तों चलिए जानते हैं इनका प्रयोग कैसे करना है। आपको 1 गिलास शुद्ध देसी गाय का दूध चाहिए और इस दूध को गैस पे आप चढ़ा दीजिए और गैस को स्लो कर दीजिए। अब इसी में आपको डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और दोस्तों काली मिर्च का जो पाउडर है, 1 चुटकी। 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर आपको डाल करके इस दूध को दोस्तों 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे पका दीजिए। ये दूध अब आपका रेडी हो गया। अब इसी दूध को आप पी सकते हैं। कब पीना है? इस दूध को पीना है जैसे रात के 8 बजे। खाना आपने कब खाया है? शाम को 6 बजे और रात को 8 बजे 2 घंटे के बाद दूध पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोने जाना है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस दूध का सेवन कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अब दोस्तों इसका सेवन किसे नहीं करना चाहिए? अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, गैस कब्ज़ एसिडिटी बने तो आप इसका सेवन ना करें। गर्भावस्था में इसका सेवन नहीं करना है। बाकी अगर आपको कोई और दिक्कत नहीं है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हल्दी पाउडर आप डालते हैं, वो हल्दी पाउडर मार्केट का नहीं होगा। हल्दी पाउडर आपके घर का चाहिए। जो मार्केट का हल्दी पाउडर होता है उसमें आर्टिफ़िशियल कलर मिला होता है, सेफ नहीं होता है।
तो दोस्तों आप घर पे हल्दी साबुत लाइए, उसे सुखाइए और उसका घर पे ही पाउडर तैयार करिए या छोटी मशीन से आप पिसा सकते हैं अपने आँखों के सामने। इस तरह से इस हल्दी पाउडर का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आपको सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। दोस्तों जो हमने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी शेयर किया है, इसमें और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।